Hi dear student, myself Khan sir. Today we will try to solve this numerical which is based on the chapter called atomic structure. ठीक है, तो बेसिकली ये जो हमारी 2022 की जो नीट की एग्जाम थी उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है. ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. पहले क्वेश्चन क्या है वो हम पढ़ लेंगे. इफ द रेडियस ऑफ अ सेकंड बोर ऑर्बिट ऑफ He positive ion is 108.5 picometer. So what is the radius of third Bohr orbit of Li di positive? ठीक है, तो इस तरह से एग्जाम्पल आपने दिया है और जो ऑप्शन दिए है वो हमें दिए है 15.87 पिकोमीटर, 1.587 पिकोमीटर और उसके बाद है 158 एमस्ट्रॉन्ग और लास्ट में हमारा 158.7 पिकोमीटर. ठीक है, इस तरह से ये ऑप्शन दिए है और इसको हम अब सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. जैसे कि आपको पता होगा कि बेसिकली ये जो एग्जाम्पल है ये बेसिकली बोर एटॉमिक रेडियस पर क्या है, बेस है. क्लियर है, तो इसका जो फॉर्मूला है द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट का जो फॉर्मूला है दैट इज ए नॉट इंटू एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड. ठीक है, तो हमें लिथियम का निकालना है. ठीक है, तो बेसिकली Li डाई पॉजिटिव इज इक्वल्स टू ए नॉट की वैल्यू दैट इज 0.529 इंटू nth, मतलब ये कितना है, कितने ऑर्बिट का हमें निकालना है, दैट इज थर्ड ऑर्बिट का. तो इंटू कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय जो लिथियम है उसका एटॉमिक नंबर कितना है, दैट इज 3. क्लियर है, तो इस तरह से इसको हम अब सॉल्व करेंगे. तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज Li डाई पॉजिटिव इज इक्वल्स टू 0.529 इंटू ये कितना हो जाएगा 9 और डिवाइडेड बाय 3. क्लियर है, और 3 सा कितना हो जाएगा 9. ठीक है, और ये भी 1 हो जाएगा. तो बचेगा क्या हमारे पास, दैट इज 0.529 इंटू 3. क्लियर है, तो इसका अगर कैलकुलेशन हम करेंगे तो दैट विल बी कैसा हो जाएगा, दैट 27 के साथ क्या है 2. क्लियर है, उसके बाद 3 दूनी 6 और 2 8. क्लियर है, आफ्टर दैट 3 बाजी 15. क्लियर है, और 0 1 के बाद था तो इतना हमारा ये आंसर आ गया. लेकिन ये जो आंसर आया ये कितना आया, एमस्ट्रॉन्ग में आया. अब हमें कितना किस में चाहिए, पिकोमीटर में. ठीक है, तो इसको पिकोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 0.587 को हमको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से, और हमारा आंसर कितना आएगा, दैट इज 158.7 पिकोमीटर. बिकॉज आपको पता होगा 1 एमस्ट्रॉन्ग इज इक्वल्स टू 100 पिकोमीटर. क्लियर है, तो दैट्स वाई ये इस तरह से हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया और हमारा जो ऑप्शन है यहां पर ऑप्शन नंबर डी. क्लियर है, ये हमारा आंसर आ गया. क्लियर है, आई होप आपको समझ में आया होगा. क्लियर है स्टूडेंट, माई सेल्फ खान सर. टुडे वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड और सॉल्व दिस प्रॉब्लम. ठीक है, इस प्रॉब्लम ने हमें पूछा गया है कि एनर्जी एब्जॉर्ब बाय ईच मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल का नाम है दैट इज A2 ऑफ सब्सटेंस इज, इतनी एनर्जी उसने क्या की है, एब्जॉर्ब की है, और एनर्जी कितनी है, दैट इज 4.4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 19 जूल. एंड द बॉर्न एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज 4.0 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 जूल. ठीक है, सो व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल पर एटम विल बी, एक एटम की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ऐसा इस एग्जांपल में हमें पूछा गया है. 2009 में ये एग्जांपल पूछा, ये प्रॉब्लम पूछा गया है ठीक है, मेडिकल की एग्जाम में. ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल क्या होती है, वो होती है एनर्जी एब्जॉर्ब बाय molecule
एनर्जी एब्जॉर्ब बाय मॉलिक्यूल माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। क्लियर है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। अब हमें यहां पर क्या है, एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, वो एनर्जी एब्जॉर्ब मॉलिक्यूल वो कितनी दी गई है, दैट इज 4.4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 जूल। ठीक है, और इसमें से हमको माइनस करना है बॉन्ड एनर्जी, और बॉन्ड एनर्जी कितनी है, दैट इज 4.0 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 जूल। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद आंसर हमारा जो आएगा दैट विल बी 0.4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 19 जूल आएगा। ठीक है, लेकिन हमारा ये आंसर अभी पूरा नहीं हुआ। ठीक है, अब हमें पर एटम के लिए पूछा है, तो टोटल एटम कितने हैं, 2। सो दैट्स वाई इसको हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करने के बाद ये कितना हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आएगा, दैट 0 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -20 जूल, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 है ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व करने की कोशिश की है। सिंपल से आपको क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी जो है किसी भी मॉलिक्यूल की वो किसकी इक्वल होती, जो एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की और उसकी बॉन्ड एनर्जी का आपको माइनस करना है। फिर पर एटम के लिए पूछा है तो टोटल एटम कितने थे, 2, तो उससे उसको डिवाइड करना है, फिर फाइनली हमको हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से इस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व करने की कोशिश की। खान सर, टुडे वी विल ट्राई टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल विच इज बेस्ड ऑन एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, चैप्टर कॉल्ड एटॉमिक स्ट्रक्चर। जो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, देखिए, द एनर्जी ऑफ सेकंड बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज -328 किलो जूल मोल इनवर्स, हेंस द एनर्जी ऑफ फोर्थ ऑर्बिट वुड बी। ठीक है, 2005 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हाइड्रोजन के दूसरे ऑर्बिट की जो एनर्जी है वो इतनी है, दैट इज -328 किलो जूल मोल इनवर्स। ठीक है, हेंस द एनर्जी ऑफ चौथे ऑर्बिट की एनर्जी क्या होगी। ठीक है, दूसरे ऑर्बिट की एनर्जी इतनी है, तो चौथे ऑर्बिट की एनर्जी क्या होगी, ये हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है। बेसिकली ये nth ऑर्बिट का फॉर्मूला हमें यहां पर लगाना होगा, दैट इज nth ऑर्बिट फॉर्मूला इज इक्वल्स टू, दैट इज 1312 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। सॉरी, यहां पर बीच में माइनस का साइन है। ये फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किलो जूल मोल इनवर्स, ये फॉर्मूले की हेल्प से हम हमारा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें यहां पर nth ऑर्बिट की जो एनर्जी निकालना है, दैट इज 1312 डिवाइडेड बाय nth, मतलब कितने, फोर्थ ऑर्बिट की निकालना है, तो फोर्थ का क्या है, स्क्वायर। ठीक है, किलो जूल मोल इनवर्स। क्लियर है, इस तरह से यहां पर हो गया। अब इसको सॉल्व करने के बाद क्या हो जाएगा, दैट इज 1312 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन अगर हम करेंगे, दैट विल बी 16 डिवाइडेड बाय 32, तो कितना हो जाएगा, दैट विल बी ये किसके इक्वल आएगा, दैट विल बी 16 8 दैट इज 128। क्लियर है, और फिर बाद में बच रहे कितने यहाँ पर 3। ठीक है, और ये 2। ठीक है, और फिर बाद में 16 2 32। ठीक है, तो कैलकुलेट करने के बाद ये कितना आएगा, दैट विल बी 28, लेकिन सॉरी 82, लेकिन माइनस। ठीक है, तो हमारा जो लास्ट का ऑप्शन है वो हमारा सही ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से हाइड्रोजन के फोर्थ ऑर्बिट की जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी, दैट इज -82 किलो जूल मोल इनवर्स के इक्वल होगी। ठीक है, आई होप आपके ये समझ में आया होगा। ये एग्जांपल जो है बेसिकली 2005 में पूछा गया है। ठीक है, लिख लो इसको। Hi dear student, myself Khan sir. Today we will try to solve this numerical which is based on
एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो पहले जो प्रॉब्लम है वो मैं एक बार पढ़ लूंगा। दैट इज द पर्टिकुलर स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो न्यू दिल्ली ब्रॉडकास्ट एट फ्रीक्वेंसी ऑफ 1368 kilohertz so that the frequency of electromagnetic radiation emitted by transmitter will be what? ओके, नीट 2021 में ये अभी पूछा गया एग्जाम्पल है। ऑप्शन दिए गए हमारे पास 219.3 मीटर, उसके बाद 219.2 मीटर, उसके बाद 2192 मीटर, उसके बाद 21.92 सेंटीमीटर आपको पता लगाना है। ठीक है, सो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय, ठीक है, सो दैट विल बी कैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा दैट इज 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 8 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय 1368 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 3 मीटर। ठीक है, इसको कैलकुलेट अगर आप करेंगे तो दैट विल बी 36। ठीक है, इसको कैलकुलेट अगर आप करेंगे दैट विल बी 36 अगर हम इसको कंसीडर करेंगे और इसको 300 अगर कंसीडर करेंगे तो बेसिकली कैलकुलेट करने के बाद हमें कुछ इस तरह से दैट इज 19.3 इतनी वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक है, और जैसा कि कैलकुलेट करने के बाद 219.3 मीटर ये हमारा क्या है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो हमारा सही आंसर है। ठीक है, तो बेसिकली 2021 में ये एग्जाम्पल पूछा गया था, लिख लो इसको आप।